ऐसे नहीं बदल रहा है। एक रह गया। आंसर से बेटा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। देखो बेटा, देखो ध्यान से समझो बेटा, टाइम नहीं बचा है वैसे ज़्यादा, जीएस टाइम ले गया ज़्यादा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए और बी में इन्वेस्ट जो है उनका रेशो है 3:7। ठीक है, ध्यान समझना, ए और बी का जो इन्वेस्ट का रेशो है वो 3:7 है। ठीक है, कह रहा है एक वर्ष में वो 60,000 रुपये, बेटा बात नहीं कोई भी, एक वर्ष में 60,000 रुपये का 40% पुनः निवेश करने के बाद वह लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। अब आप समझना चीज़ को, देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 100% की वैल्यू दे रखी है बेटा 60%। बात नहीं भाई आपको, 60,000। ठीक है, 100 की वैल्यू दे रखी है आपकी 60,000। क्लियर, अब चीज़ को समझो। अब उसने ये कहा कि इन्होंने 40% तो दोबारा निवेश कर दिया। जब 40% दोबारा निवेश कर दिया तो बचा कितना परसेंट होगा? 60%। आप समझना बेटा, अब बात नहीं बेटा समझ लो, आधा घंटा बचा है, खामा का आपको प्रॉब्लम होगी। 60% जो है, अब वो देखो ध्यान समझो, टाइम तो सेम है, तो 60% किस रेशो में बढ़ जाएगा आपका? 3:7 में। इसका मतलब इसको मिलेगा 18% और इसको कितना मिलेगा? 42%। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, तो कह रहा है ए को कितना हिस्सा मिलेगा, तो 60,000 का आप कितना भाग निकाल दो? 18%। इसका आंसर आ जाएगा 60,000 का 18% निकाल दो, आपका हिस्सा निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, 60,000 का 18% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 108,000। दोबारा समझ लो, देखो कोई भी धन आप लगा रहे हो, आपका कह रखा है कि 60,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। 60,000 रुपये जो उसको मिल रहे हैं उसमें से उसने क्या करा, 40% दोबारा निवेश कर दिया। तो बाकी बचा हुआ धन जो है 60% वो किस रेशियो में बटेगा, 3:7। तो मैंने देखा ए को 18% मिलेगा, बी को कितना परसेंट मिलेगा, 42। अब इसको ए को 18% किसका मिलेगा, तो लाभ कितने का हो रहा है टोटल इनको, 60,000। तो 60,000 का 18% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 10,800 रुपये इसको मिल जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम वही क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, कह रहा है दो व्यवसायी हैं ए और बी, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं 5:8 में। जो ए और बी हैं वो निवेश कर रहे हैं आपके 5:8 में। ठीक है, उन्होंने व्यवसाय में 30% दोबारा निवेश कर दिया। अब 30% दोबारा निवेश कर दिया तो इसका मतलब बचा कितना होगा, 70%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बचा कितना होगा, 70%। अब 70% जो बच रहा होगा वो इस रेशो में बट रहा होगा, समझते चलना। 70% जो बच रहा होगा वो इस रेशो में बट रहा होगा, और इस रेशो में बटने के बाद ए का हिस्सा कुछ निकल कर आ रहा होगा। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि ए के हिस्से में क्या आ रहा है, 70% का ये टोटल कितना है, 13 में से ए को कितना मिल रहा है, 5 की वैल्यू बराबर किसके हो गई, आपके 87,500 के। वैल्यू किसकी हो गई, आपके 87,500 के। क्लियर सी बात। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, तो व्यवसाय में हिस्सा ज्ञात करो। भाई आप इसको सॉल्व कर दो, टोटल आपका लाभ निकल कर आ जाएगा। किसको सॉल्व करना है, 100% की वैल्यू निकालेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है खाली, बाकी कुछ नहीं करना भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज़ इधर आकर पलट जाएगी, सब कुछ सॉल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। या आप चाहें तो इसको देखो कटेगा नहीं, इसलिए बात कही गई है। ठीक है, बनाकर देखिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस सबको 13 से गुणा कर दो, सबका इस पूरे की गुणा 13 से कर दो। ठीक है, तो आपके बनकर आ जाएगा। आंसर जो आ रहा है इसको कितना आ रहा है, 3250। सॉल्व करने का आ रहा है इसको पूरा। ठीक, ये वाली चीज़ इधर जाकर पलट जाएगी, 70/100 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 32,500। ठीक है, इसका जब इधर जाकर आप सॉल्व करोगे, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 87,500 को, ये आपका 100/70 हो जाएगा, और ये 5/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर 2,50,000। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2,50,000 बैठ रही है। आप देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, समझो, यहाँ तक तो आपका आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन। यहाँ तक तो आपका आ ही चुका है। आपको ये पता है कि जो 70% बटेगा, 70% जो 70% बट रहा है धन का, वो बट रहा है 5/13। ठीक है, और ये बराबर इसके आ रहा है आपका
अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, कोई भी क्या चीज़ बेटा 87,500, ठीक है। अब जो भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो आपको इसकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने के, देखो आपको ये पता है परसेंटेज की फ्रैक्शन बनेगी तो 100/100 आ जाएगा भाई। इसके फ्रैक्शन बना रहा हूँ, ये आ गए, तो इसके मतलब तो एक ही है, और इसको हटाओगे तो इसका आएगा आपका 100। इसको सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ रहा है, क्या चीज़? तो व्यवसाय में इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? इसको इक्वेशन को इधर जा रहे हैं तो लेकर आ रहा है, तो सॉल्व क्यों करवा रहे हो फिर बार बार? 25,000 कौन बता रहा है? अगला देखो, मुझे लगा नहीं आ रहा, मैं इसलिए बार बार दोबारा लगा पड़ा इसमें। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करा। 6 महीने के बाद केविन ने 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में पार्टनरशिप करी। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपये का लाभ अर्जित किया तो उसमें केविन का हिस्सा क्या है? आप देखिए, मुझे ये पता है कि जो रमेश है वो आपके रुपए लेकर आ रहा है 40,000। समझते चलना बेटा, जो रमेश है वो रुपए ला रहा है आपके 40,000। रमेश जो रुपए ला रहा है वो ला रहा है 40,000, और इसका पैसा पूरे समय के लग रहा है, मतलब 12 महीने के, ठीक है। समझते चलना, इसका पैसा पूरे महीने के लग रहा है, मतलब 12 महीने के लिए। एक व्यक्ति है केविन, ठीक है, केविन। तो केविन जो पैसा लगा रहा है वो 20,000 लगा रहा है, और कितने महीने के लगा रहा है? 6 महीने के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आप 40,000 गुणा 12 करने लगे और 20,000 गुणा 6 करने लगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंटों में फंस जाओगे। तो क्या करो, जितने इसके जीरो कम कर रहे हो उतने जीरो इसके भी कम कर दो। समझते चलना, हमने क्या माना, हमने कहा मैंने बता रहा हूँ कि जितने जीरो इसके कम कर रहे हो उतने जीरो इसके कम कर दो। तो मैंने इसके कितने जीरो कम कर दिए? 4। तो मैंने इसके भी 4 जीरो कम कर दिए। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ भाई 4 रुपये लगाओ चाहे 40,000 लगाओ, गुणा तो बात वही है, क्योंकि कटना रेशो बना रहे ना, तो रेशो में तो कटना ही है वो चीज़। तो ये कितना आ गया आपका? 48 जी, और इसका करोगे तो ये आ गया 12। रेशो बनाओगे तो रेशो आ गया 4:1। अब देखो, ये आपका क्या था? मनी, और ये क्या था? टाइम। तो मनी इंटू टाइम बराबर क्या होता है बेटा? आपका प्रॉफिट। तो ये रेशो जो आया, ये किसका आया? आपका प्रॉफिट का। आपको प्रॉफिट हो रहा है 5 का, एग्जामिनर कह रहा है 5 का नहीं हो रहा है, ये 10,000 का हो रहा है बेटा। तो 5 को 10,000 कह रहा है, मतलब कितने गुना? 2,000 गुना। तो उसने पूछा तो केविन का हिस्सा कितना है? तो केविन ये रहे, 2,000 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा 2,000, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2,000। क्लियर है? मानवी थोड़ी थोड़ी कुर्सी इधर कर लेना बेटा, उनको दिख नहीं रहा है, कुर्सी इधर कर लो। काट दो, आपका पेन आपकी कॉपी, काट सकते हो। रेशो बना रहे हो ना बेटा, रेशो में काट सकते हो, रेशो में जो भी चीज़ सेम होती है काट सकते हो आप। रेशो में आप इसको इससे काट दोगे, इसको इससे काट दो, फिर जो भी बचेगा वो 4 और 1 ही बचेगा। रेशो में कर सकते हो। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं।
रफ कर दूं बेटा, क्लियर है सारा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो कोई क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इस टाइम पता है लोगों की कैसी हालत हो गई, जो कभी फ्री में चीज़ें नहीं देते थे ना, जो पैसों में हर चीज़ देते थे, ऐप वालों की हालत बता रहा हूँ। इस समय तुम्हें फ्री में पकड़ा रहे सब चीज़ें, कि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस बैच भी ले लो, वो भी फ्री में है, ये भी ले लो, वो भी फ्री में है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑनलाइन बच्चा पढ़ नहीं पाता, कम से कम फ्री के चक्कर में रुका तो रहेगा। तो प्रैक्टिस बैच भी चल रहे हैं, फ्री में ले लो। सुबह कब से पढ़ा रहे हैं? सुबह देखो मैं बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे चालू हो रहे हैं पढ़ाने, ठीक है, और 4 बजे तक पढ़ा रहे हैं, और 4 टीचर लगे पड़े पढ़ाने पे। समझते चलना बेटा, 2-2 घंटे का बैच ले रहे हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, ठीक है। कह रहे हैं प्रैक्टिस बैच ले लो। अब खरीदवा नहीं रहे, अब कह रहे हैं फ्री में भी ले लो, पढ़ लो, मगर हमसे जुड़े रहो। ये हालात आ चुके हैं आज के टाइम में, क्योंकि ऑनलाइन कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। ऑनलाइन सिर्फ थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, प्रॉपर नहीं पढ़ सकते आप। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है x और y 3:5 के अनुपात में साझेदारी करते हैं, ठीक है, पूंजी के साथ। अब देखो x जो है और जो y है, x लगाता है 3 रुपये, तो ये लगाता है 5 रुपये, ठीक है, समझते चलना। कह रहा है 5 महीने बाद x अपनी आधी पूंजी, अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, ठीक है, अपनी पूंजी में क्या करता है? 50% जोड़ता है। अब एक बात सोचो, अगर मैं इसका 50% जोड़ूंगा तो पॉइंटों में जाएगा। अब ये तो मेरे हाथ में ना, मैं इसको कितना मान लूँ? 6, और इसको मान लूँ 10, क्या कोई रेशियो पे अब भी फर्क पड़ेगा? इस चीज़ों को अपने हाथ में रखना, ये आपके हाथ में चेंज करना। मैंने कहा 5 महीने तक कर रहा है, इसका मतलब इसने 5 महीने तक तो पैसा लगाया, इसके बाद इसने क्या करा? इसमें आधा % और जोड़ दिया, 50%, तो इसका 3 रुपये और जोड़ दिया, तो कितने रुपए बचे बेटा आपके? 9 रुपये। समझते चलना, रुपए कितने बचे आपके? 9। तो 9 रुपये जो इसने बचे, इसने जो 9 रुपये हैं, आगे देखेंगे समय क्या है। 5 महीने बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकालता है। तो बताओ इसका 60% निकालना आसान है। 10 का 60% कितना होता है? 6। तो 6 निकाल दिया, तो इसके रुपए कितने बचे? 4। अब देखो मैंने यहाँ पर टाइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इसका टाइम ही पता नहीं है कि 10 महीने के लिए पैसा लगा जा रहा है, 11 महीने। अब वो कह रहा है 6.84 लाख के वार्षिक, मतलब बात हो रही है पूरे साल की। तो इसने 5 महीने लगा दिए, तो यहाँ कितने महीने लगाए? 7 महीने। यहाँ भी इसने 5 महीने पैसा लगा चुका है, तो जब यहाँ पे 5 महीने पैसा लगा चुका है, तो यहाँ कितने महीने बचे आपके? 7 महीने। तो यही तो है दोनों के, भाई ए ने भी 5 महीने पैसा लगाया, इसने भी 5 और ये 7। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो। इसके रुपए कितने हो गए? 6 पंजे 30, और ये 63, ये 93 हो गए, है ना भाई? 6 पंजे 30 और 63 को जोड़ा, कितना हो गया? 93। अब ये 50 और 28, ये कितना हो गया? 78। ये आपका पैसे आ गए। क्लियर सी बात? अब ये देखो क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दे रखी है, तो मुझे पता है टोटल लाभ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। टोटल लाभ, टोटल लाभ मेरा ये लाभ हो रहा है, तो इसको जोड़ो, टोटल कितना है? 171। 171 को बोला 684। मेरा तरीका आपको हमेशा पता होगा, मैं पॉइंट नहीं गिनता कभी भी, पॉइंट हमेशा बाद में गिनो। 171 को क्या कह रहा है? 684। कितने गुना? 4 गुना। उसने पूछा x का हिस्सा बताओ लाभ में, लाख में बताएं तो हम x का हिस्सा, इसका मतलब 400 गुना करके बता देंगे। तो 93, क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो इसका भी हम 400 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा गुना करने पर? 362। अब 72,
ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप सुनने में जो आ जाता है। अब पीछे से पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो यहाँ पर ही पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो x का हिस्सा कितना हो गया, 3.72 लाख। पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो पॉइंट को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की, क्योंकि अगर आप इसको पॉइंट यहाँ पे लोगे ना, तो इसका आप ये नहीं निकाल पाओगे इसका कितना गुना है, और अगर आपने इसका पॉइंट नहीं लिया तो देखते पता चल गया इसका 4 गुना है। ठीक है, इससे बेनिफिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, नोट डाउन तो हो गया था पिछला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है ए और बी, बेटा बात नहीं, ध्यान समझो क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इस चैप्टर में, 45 क्वेश्चन है, 45 में इसने सब कुछ दे रखा है, और मैंने कल ऐप में वो भी वीडियो डाल दी जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं आपको, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का सॉल्यूशन पूरा डाल दिया मैंने, ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ अलग से क्वेश्चन है, वो भी मैंने ऐप में डाल दिया 3-4 वीडियो, ठीक है। ये जो क्लास में चलता है वो अलग चलता है, वो वीडियो मैंने पहले की बना रखी है, इससे आप यूज़ करना चाहो उसको पढ़ सकते हो। यहाँ से पढ़ रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो आपके बेनिफिट ही रहेगा कि आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो चाहो तो प्रैक्टिस की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। तो ए और बी का अनुपात कितना है बेटा, 5:6। समझते चलना एक एक चीज़ को। ए जो है 4 महीने बाद ए अपने पूंजी का 1/5, तो मुझे पता है इसका 1/5 में निकाल सकता हूँ, तो रेशो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट निकाल सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ। बी अपनी पूंजी का 33/1/3, तो 33/1/3 की वैल्यू होती है 1/3, तो मैं इसका 1/3 भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मुझे रेशो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे बस मेरा काम रहेगा कैलकुलेशन करने का। कह रहा है 4 महीने बाद, तो इसका मतलब इसने जो 5 रुपये लगाए वो कितने महीने के लगाए हैं, 4 महीने, ठीक है। इसने 4 महीने के लिए ये 5 रुपये लगा दिए। इसके बाद इसने अपनी 1/5 भाग निकाल लेता है, तो इसने 1/5 भाग निकाल लिया, तो बचा कितना, 4। भाई 5 का 1/5 को निकालना आता ही होगा, तो बचा कितना भाग है, 4। अब मुझे ये नहीं पता कितने समय के लिए, तो मैं यहाँ पे समय नहीं लिखूंगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे कह रहा है बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग की वृद्धि करता है, इसका मतलब 4 महीने के लिए इसने लगाया, तो 4 महीने इसने लगाने के बाद इसमें इसने क्या करा, 1/3 की वृद्धि कर दी, तो 6 का 1/3 कितना होगा, 2, तो इसका धन कितना हो गया, 8। 8 कितने समय के लगेगा ये मुझे पता नहीं चल रहा अभी, ठीक है, तो मैं इसको देखूँ, अभी मुझे समय नहीं पता चल रहा, तो समय बाद में देखेंगे। यहाँ पर समय पता चल गया कितना है आपका, वार्षिक, तो समय दे रखा है इसने वार्षिक, तो इसका मतलब यहाँ कितने महीने बचे, 8, और यहाँ पर भी कितने महीने बचे, 8। बस अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। इतना तो काम आप भी कर सकते हो। रेशो बनेगा 13:22, ठीक है, रेशो बनेगा 13:22। खुद बनाकर देखो रेशो क्या 13:22 बन रहा है आप लोगों का। रेशो बनेगा 13:22, क्या आप सबका बन रहा है 13:22 का रेशो। आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका 20 हो गया और ये हो गया 32, तो ये कितना आ गया आपका 52, ये 24 हो गया और ये 48 हो गया 64 हो गया, तो कितना आ गया बेटा ये आपका 88। 4 से काटेंगे तो 13:22 का आ जाएगा। फिर जो आपसे मैंने बोला वही काम करिए। आपका जोड़ कितना आ रहा है 35, अब 35 को ये बोला जा रहा है, ठीक है, सीधे कंपेयर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 3.96, ठीक है। 35 की वैल्यू यहाँ पर इसने ये दे दी 3.6, ठीक है। कभी कभी ये भी नहीं चलते, 6.3 दे दी। अब उसने पूछा बी का हिस्सा, मतलब 22 की वैल्यू निकालने को कह रहा है।
तो 6.3 के गुणा आप कर देंगे 22 से और भाग कर देंगे 35 से। ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगा। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे भाग करते हैं, और जिसकी निकालनी होगी जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे क्या करते हैं आप, गुणा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.96। ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको 630 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 630 मान लेना, जो आपने इसके साथ काम करा वही काम उसके साथ कर लेना। तो दोबारा समझाए, नोट डाउन कर लो। देखो इसने क्या करा, पैसा लगाया 5:6 के रेशो में। पे जब उसने क्या कहा, उसने कहा पैसा 5:6 के रेशो में लगाया। 4 महीने बाद ए अपनी 1 पूंजी निकाल लेता है 1/5। तो 5 का 1/5 कितना होगा, 1। तो 5 में से 1 निकाल लिया, बची 4। तो 5 रुपये 4 महीने के लगे, 4 रुपये 8 महीने के लगे। तो ये रुपये आपके हो गए 20 और ये रुपये हो गए आपके 32। 20 और 32 को जोड़ोगे 52 आ गया। बी ने अपने 6 रुपये लगाए 4 महीने के लिए, फिर इसका 1/3 भाग इसने बढ़ा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो ये रुपये कितने हो गए, 8 रुपये लग रहे हैं 8 महीने के लिए। तो ये रुपये हो गए आपके 24 और ये हो गए 64। 24 और 64 को जोड़ोगे 88, रेशो बनाओगे 13 और ये 22। ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। आपका 13 और 22 टोटल प्रॉफिट बन रहा है 35। 35 को क्वेश्चन में 6.3 बोला गया है। क्वेश्चन में पूछा गया बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है 22। जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग देते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो। कोई डाउट हो इसमें, क्या चीज़ समझ में नहीं आई भी पूछ लो। आ गए हो, क्या नहीं आई भाई? कल नहीं आए थे ना? आए थे। पैसा कितने महीने के लगता है टोटल? 4 महीने लग गए तो बचे कितने महीने? 4 महीने लग गए तो बचा 8 महीने। क्या चीज़? इसके 4 से होगी 6 चौक 24, इसकी 5 से होगी 5 चौक 20। जब 5 रुपये 4 महीने के लग रहे हैं तभी तो 20 रुपये मिलेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? मनी इनटू टाइम। मनी ये रहा, टाइम ये रहा, तो 20 ये मिले। मनी ये रहा, टाइम ये रहा, 32 यहाँ मिले। दोनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट ये आ गया आपको। आगे देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपके चीज़ें दे रखी हैं, देखिए यहाँ पर नोट करके लिखना। देखो यहाँ पर समय आप वार्षिक नहीं ले सकते, समझना क्यों नहीं ले सकते। क्या चीज़ मानेंगे क्या चीज़ नहीं मानेंगे, यहाँ से आपकी नई टाइप चालू हो जाती है, थोड़ा चीज़ें चेंज होती हैं। अब देखो ध्यान से समझना। एक कुल निवेश का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, जबकि बी जो है कुल निवेश का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए। ठीक है, समझते चलना। ये क्या आ गया, चलो। सी जो है आपका शेष भाग जो है, जो सी है वो शेष भाग, जो सी है शेष भाग, बचा हुआ भाग निवेश करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब देखो, आप अगर अपना समय 12 मानते हो, पहले तो समय क्या मानेंगे? समय वो मानो जो 4 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो समय आप 12 ही मानते हो, चाहे तो 4 मान लो, चाहे तो 8 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। बस कटना किससे चाहिए? 4 और 2 से। मतलब यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है कि आप 12 ही मानोगे, समझते चलना बेटा। दूसरी चीज़, पैसा क्या मानोगे? जो 4 से कट जाए और
5 से कट जाए, तो 4 और 5 से कटने वाला पैसा कितना हो गया 20। इसका मतलब इसमें आपको टाइम मानना पड़ेगा, मेरी बात को समझते चलना। आप टाइम कुछ भी मान सकते हो, तो टाइम क्या मानेंगे 4 और 2 का एलसीएम मान लो, या टाइम आप 12 ही मानना चाहो 12 ही मान सकते हो। तो मैंने क्या करा, टाइम 4 और 2 से कटता 12 है, तो मैंने कहा 12 ही मान लेता हूँ, क्योंकि हर जगह 12 ही मानता हूँ तो टेंशन नहीं है। मनी कितनी मानूंगा, तो अगर मैं मनी की बात करूँ तो मनी किससे कटनी चाहिए, तो मनी 4 से कटनी चाहिए और 5 से कटनी चाहिए, तो मैंने मनी कितनी मान ली 20। समझते चलना एक एक चीज़ को। अब उसने क्या बोला, उसने बोला ए जो है कुल भाग का, ए जो है आपका कुल भाग का 1/4 भाग जो है वो लगाता है 1/4 समय के लिए, ठीक है। तो ए जो है आपका टोटल जो पैसा लगा रहा है ए, वो कितना लगा रहा है 1/4। एक मिनट रुको, कल देखो, कल का चैप्टर कल शाम के बैच में पाइप एंड टंकी स्टार्ट हुआ था और आज ख़त्म भी हो गया, आज ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ, जो ऐसा ही है, आर्य सवाल पढ़ना इतना आसान है, कल पढ़ोगे आज चैप्टर ख़त्म। आर्य सवाल 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी आराम से, 2-3 महीने। अब देखो टाइम की अगर बात करें, ए जो है 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग कितना होगा आपका 5। तो 5 रुपये लगा रहा है 1/4 समय के लिए, तो 12 का 1/4 कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। अब बी की बात करते हैं, जबकि बी कुल निवेश का 1/5 भाग, तो 20 का 1/5 भाग निकालो, कितना आएगा बेटा आपका 4। आगे अगर बात करें कुल समय का आधे भाग के लगाता है, तो कुल समय आपने कितना माना 12 का आधा समय कितना हो गया 6। अब सी के ऊपर बात करते हैं, वो कह रहा है सी बचा हुआ निवेश। अब देखो टोटल पैसे कितने थे 20 में से इसने 5 लगा लिए, इसने 4 लगा लिए, तो इसके पास रुपए बचे कितने 11 रुपये लगा रहा है, और वो किसके लिए लगा रहा है कुल समय के लिए लगा रहा है, मतलब टोटल समय के लिए। टोटल समय कितना है 12, तो 12 के 12 समय के लिए लगा रहा है। क्लियर सी बात। अब हमसे जो चीज़ पूछी गई है हम उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा कुल लाभ, भैया हमने लाभ ही तो निकाला है। अब कुल लाभ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, रेशियो तो बनाना है। रेशियो में क्या चीज़ होती है, कॉमन चीज़ हमेशा कट जाती है। तो अगर मैं इसे 3 से काटूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसे काटूँ 3 चौक 12, क्या अब भी कोई चीज़ कॉमन कट रही है, नहीं। तो अब इसका रेशो बना दो, कितना बना 5, 8 और ये 44। तो आपका टोटल लाभ कितना आ रहा है 57, और 57 को क्वेश्चन में बोला गया 5700, मतलब कितने गुना 100 गुना। अब क्वेश्चन में बोला ए और सी के लाभ का अंतर बताओ। अब ए और सी के लाभ के बीच का अंतर कितना है 39, तो 39 की भी गुणा किससे कर दो 100 से। तो ए और सी के लाभ के बीच अंतर कितना आ गया 39। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखना क्या बताया, ऐसे में आप कुछ भी टाइम मान सकते हो, कुछ भी पैसा मान सकते हो, आराम से सॉल्व करेंगे सब कुछ आ जाएगा। बस टाइम हमेशा वही मानना जो 4 से कट जाए, जो दे रखा है उससे कटना चाहिए। इसमें आपके लिए आप बाउंड नहीं हो कि 12 ही मानना है, आप 4 मानेंगे तब भी आंसर आएगा, 2 मानते 2 नहीं मान सकते, 4 से मल्टीपल में कुछ भी मानेंगे तभी आंसर आ जाएगा।
और धन आपका ऐसा नहीं है कि 20 ही मानना है, 40 मानो, 50 नहीं मानेंगे क्योंकि कट नहीं पाएगा 4 से। तो 20 के मल्टीपल में कुछ भी मान लो, आपका आंसर सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो रीजनिंग की शीट दी है ना, इसके क्वेश्चन को आप लोग करके खुद देखना। ठीक है, इसमें मैं दिन में वीडियो बना दिया करूँगा। आपकी जो रीजनिंग की शीट दी है, ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चन की बनाऊंगा, एक्सरसाइज की नहीं बनाऊंगा। तो अगर आप शुरुआत के क्वेश्चन कुछ भी कर रहे हो, उसमें कोई डाउट आएगा तो आप वीडियो देख लेना, और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई डाउट आएगा तो आंसर की देख लेना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यवसाय में कुछ बी की पूंजी आदि है। यहाँ पे कुछ मिस है, इंग्लिश एक मिनट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कि ए की पूंजी एक व्यापार, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस बी's कैपिटल वाज हाफ ऑफ ए। इसका मतलब बी की जो पूंजी है वो ए की पूंजी की क्या है? आधी है। तो मुझे ये पता चल गया जो बी की पूंजी है वो ए की पूंजी की आधी है। तो ए की अगर 2 होगी तो इसकी कितनी होगी? 1। ठीक है बेटा, हिंदी में सही कर लेना। बी की पूंजी आधी है, किसकी? ए की। यहाँ पे लिखना ए की एक से जो बी की पूंजी है ए से क्या है? आधी है। आगे लिखा है 8 महीने के बाद ए ने आधी पूंजी वापस ले ली। अब मेरी बात सोचो, इसका आधा लेंगे तो पॉइंटों में जाने का टेंशन है। तो मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पर 2 ले लूँ। देखो आप 1 2 भी लोग हैं तब भी आंसर आएगा। बस मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि जहाँ से पेपर में बिल्कुल दिक्कत ना है, पॉइंटों में सीधे जाए ना बिल्कुल भी। कह रहा 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब इसने 8 महीने तो पैसा लगाया, अब आधी पूंजी वापस ले ली तो बची कितनी? 1। अब यहाँ पर कुछ और मत लिखना, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ। और 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद मतलब 10 महीने। इसका मतलब इसने 10 महीने पैसा लगाया, कह रहा ना। और 2 महीने बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। 1/4, 4 का 1/4 कितना होगा? 1 वापस ले लिया तो रुपए कितने बचे? 3। तो कह रहा है ए और बी के लाभ का अनुपात। अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, तो आप टाइम पूरा कितना मानेंगे? 1 साल। ये मैंने पहले बताया, अगर टाइम ना दे तो 1 साल। तो ये यहाँ पर इसका पैसा कितने महीने के लिए और लगेगा? 4। और इसका पैसा कितने महीने के लिए और लगेगा? 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसके रुपए कितने हो गए? 40, और इसके रुपए यहाँ कितने हो गए? 6। तो टोटल लाभ कितना हो गया? 46। इसका लाभ कितना हो गया? 16, और इसका लाभ हो गया 4। तो टोटल लाभ कितना हो गया? 20। अब 2 से काटेंगे तो 23:10 इस क्वेश्चन का आंसर।